Dear students, welcome in my YouTube channel Absolute Maths. In this video, we will discuss about remaining question of exercise 6.2. 6.2 में हम क्या पढ़ रहे हैं? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में मेनली क्या है, हम क्या करें, सबसे पहले एफ डैश एक्सपेंड करें, एफ डैश एक्स को जीरो के साथ इक्वेट करें, एक्स की वैल्यू फाइंड करें, फिर डिफरेंट इंटरवल पे हम चेक करें कि वो फंक्शन एफ डैश एक्स उस इंटरवल पे ग्रेटर देन जीरो है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और लेस देन जीरो है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 to 1 is neither increasing nor decreasing function. Neither strictly increasing nor strictly decreasing. तो क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर वही है, एफ डैश एक्स इज 2x माइनस 1. 2x माइनस 1, एफ डैश एक्स को क्या करें, जीरो के साथ इक्वेट करें, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0. तो देन 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 1/2. अब हमारे पास क्या इंटरवल पड़े हैं, ये -1 है, ये 1 है, यहाँ पे एक 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है, 1/2. तो एक ये इंटरवल है हमारे पास, एक ये इंटरवल है. ठीक है, वही टेबल बनाएं. टेबल में हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल इज -1 to 1/2. साइन ऑफ एफ डैश एक्स, नेचर ऑफ एफ एक्स. -1 to 1, -1 to 1/2, जीरो पुट करें, यहाँ पे जीरो वैल्यू पुट करते हैं तो एफ डैश एक्स क्या आता है, नेगेटिव. एफ डैश एक्स लेस देन जीरो मीन्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. फिर क्या करें, 1/2 से 1, 1/2 से 1, एफ डैश एक्स चेक करें, 1/2 से 1 मीन्स 3/2 पुट करें, 3/2 यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या होगा, 3/4, 3/4 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस 1 मीन्स 1/2, दैट इज ग्रेटर देन 0. तो इस इंटरवल के लिए क्या होगा हमारे पास, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, तो कुछ पार्ट के लिए फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कुछ पार्ट के लिए फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. तो हम क्या बोलेंगे, हेंस दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. मीन जो इंटरवल दे रखा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ रखा है, तो इंटरवल पे क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए. तो इस कंप्लीट इंटरवल के लिए हम अकेला नहीं बोल सकते, दोनों पार्ट है, कुछ पार्ट के लिए इंक्रीजिंग है, कुछ पार्ट के लिए डिक्रीजिंग है. तो न तो ये कंप्लीटली इंक्रीजिंग है और न ही कंप्लीटली डिक्रीजिंग है. तो इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. क्वेश्चन 12, 0 to π/2 चेक करना हमें. फंक्शन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2. तो फर्स्ट हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स. क्या करें, एफ डैश एक्स फाइंड करें, एफ डैश एक्स क्या, माइनस साइन एक्स. इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन एक्स इज पॉजिटिव, बाहर क्या है, नेगेटिव. तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव किसमें, 0 to π/2. अब 0 से π/2 क्या हमारे पास, नेगेटिव, ओपन इंटरवल है, तो इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू कोस 2x. सेकेंड एफ एक्स इक्वल्स टू कोस 2x. वही क्या करें, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू -2 साइन 2x. अब देखिए ये किसकी वैल्यू है, 0 लेस देन x लेस देन π/2. हमें क्या चाहिए, 2x चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे.
0 लेस देन 2x लेस देन पाई। अब 0 से पाई के बीच में 2x, 2x क्या है? इनपुट है साइन x का, साइन x का इनपुट है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, बाहर क्या है? नेगेटिव। तो f डैश x ओवरऑल रिजल्ट क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव है तो इट इज आल्सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये भी 0 से पाई बाई 2 क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, एफ एक्स इक्वल्स टू कोस 3x है। एफ डैश एक्स निकाले, क्या होगा हमारे पास? 3 कोस 3x, सॉरी माइनस 3 साइन 3x। अब वही 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2 दे रखे हैं। हमें क्या चाहिए? 3x चाहिए, क्योंकि इनपुट क्या है? 3x है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। 0 लेस देन 3x लेस देन 3 पाई बाई 2। अब दो इंटरवल बनेंगे, क्या बनेंगे? 0 लेस देन 3x लेस देन पाई, फिर क्या होगा? पाई लेस देन 3x लेस देन 3 पाई बाई 2। क्लियर? यहां से देखो 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 3, और यहां से क्या होगा? 3 से डिवाइड करें तो पाई बाई 3 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2। अब देखिए ये क्या हमारे पास? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? साइन पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स से बाहर क्या है? नेगेटिव। तो रिजल्ट नेगेटिव मींस इस इंटरवल के लिए क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है? नेगेटिव, बाहर क्या है? नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास? पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये इस इंटरवल के लिए नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। इसी तरह से हम टेंजेंट एक्स कर सकते हैं। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? सीकेंट स्क्वायर एक्स, और सीकेंट स्क्वायर एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गया तो फंक्शन क्या हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन में क्या गिवन है? On which of the following interval the function given by f(x) equals to strictly decreasing? f(x) क्या दे रखा है? x raised to the power 100 प्लस sin x माइनस 1। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए क्या करें हम? f डैश x निकालें। तो f डैश x इक्वल्स टू 100 x रेज टू द पावर 99 प्लस cos x। ठीक है। फर्स्ट इंटरवल है 0 से 1। फर्स्ट इंटरवल 0 से 1। अब 0 से 1 वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या है? 100 है, तो पॉजिटिव बढ़ेगा। और cos 0 भी क्या होता है? 1 होता है। तो f डैश x ग्रेटर देन 0 मींस ये क्या हो जाएगा हमारे पास? दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। स्ट्रिक्टली लगा दो इसमें। ठीक है। सेकंड है हमारे पास पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई एफ डैश एक्स। अब पाई बाई 2 से पाई पुट करते हैं तो ये नेगेटिव होगा, लेकिन मैक्सिमम नेगेटिव क्या हो सकता है? -1 हो सकता है। यहाँ कोएफिशिएंट क्या है? 100 है, तो ये भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है। थर्ड 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 कोस क्या होता है? पॉजिटिव, और ये भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स यहाँ भी ग्रेटर देन 0 मींस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसका फोर्थ ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। एफ एक्स इक्वल्स टू x² प्लस ax प्लस 1।
इज फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। मान लीजिए देखो 1 से 2 लेते हैं हम, या x1 है या 1 2 है, कोई भी फंक्शन है इस टाइप से होगा, मींस 1 पे इसकी मिनिमम वैल्यू होगी और 2 पे इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल के लिए। क्यों? क्योंकि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 होता है, तो 1 पे इसकी मिनिमम वैल्यू होगी और 2 पे इसकी क्या रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो f डैश x निकाल दीजिए, f डैश x इक्वल्स टू 2x प्लस a, क्या करते हैं 0 के साथ इक्वेट करते हैं। अब मिनिमम वैल्यू किस पे रहेगी, 1 पे रहेगी, तो 1 पुट कर दो। इट इज मिनिमम, इट इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 1, तो क्या होगा 2 प्लस a इक्वल्स टू 0, मीन्स a इक्वल्स टू -2 के लिए क्या रहेगा, ये a की वैल्यू मिनिमम होगी -2, मीन्स इस फंक्शन में मिनिमम वैल्यू ऑफ a इज -2। क्लियर? क्यों? हमें कैसे पता चला कि ये 1 पे मिनिमम होगा, क्योंकि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में इनिशियल वैल्यू मिनिमम होती है और टर्मिनल वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्लियर? क्वेश्चन 15, इफ I be the interval disjoint from -1 to 1, disjoint from -1 to 1 means r minus -1 to 1. Prove that the function f(x) is strictly increasing on r. Question number 15, f(x) equals to x plus 1 by x. f dash x क्या होगा, 1 minus 1 by x square, means x square minus 1 by x square. Is disjoint from, disjoint है -1 to 1, means -1 to 1 इसमें क्या है, इंक्लूड नहीं है। ठीक है? इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब देखिए यहां पे वैल्यू पुट करें, इसको 0 के साथ इक्वेट करते हैं, तो क्या होगा हमारे पास, x square minus 1 equals to 0, means x square equals to 1, means x equals to plus minus 1। ठीक है? अब प्लस माइनस 1 है तो क्या होगा, ये -1 रहेगा, ये +1 रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए मैंने डिनोमिनेटर 0 नहीं लिया। यानी कि एक इंटरवल इससे लेस होगा, एक इंटरवल इससे ग्रेटर होगा, ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, डिसजॉइंट। आप जैसे देखो फर्स्ट है x लेस देन -1, या वही टेबल वाला प्रोसीजर करें, टेबल से यदि बनाना चाहें तो टेबल से बना लीजिए, इसको टेबल से बनाते हैं, टेबल से बनाएंगे, दिस इज इंटरवल, दिस इज साइन ऑफ f dash x, नेचर ऑफ f(x), तो क्या होगा -∞ to -1, -1 से लेस -2 पुट करें तो क्या आएगा, पॉजिटिव, f dash x greater than 0, means strictly increasing। अब 1 से इंफिनिटी लें, क्योंकि ये तो डिसजॉइंट है, ये तो डोमेन के अंदर हमारे पास है ही नहीं। 1 से इंफिनिटी लें तो 2 पुट करें तो भी f dash x क्या होगा, ग्रेटर देन 0, मींस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये प्रूव करना था कि डिसजॉइंट फ्रॉम में क्या हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो। ठीक है? या वैसे भी कर सकते हैं हम इसको डायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे करेंगे, डायरेक्टली कर सकते हैं हम इसको, देखो x स्क्वायर -1 हमेशा पॉजिटिव रहेगा इस इंटरवल के लिए, इस इंटरवल के लिए पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। आप उस तरह से सेपरेट कर सकते हो। 16 क्वेश्चन है, f(x) equals to log of a sin x is strictly decreasing on 0 to pi by 2, strictly increasing on 0 to pi by 2 and strictly decreasing on pi by 2 to pi। देखिए f dash x equals to log x
log sin x, log के अंदर जो भी हो एक बार नीचे 1/sin x, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, दैट इज cos/sin इज कोटेंजेंट x। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट है 0 से π/2, f डैश x क्या होगा, कोटेंजेंट x फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। ठीक है, सेकंड π/2 से पाई f डैश x, π/2 से पाई मींस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कोटेंजेंट क्या होता है नेगेटिव, मींस लेस देन 0, तो ये क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, यही हमें प्रूव करना है। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) log mod cos x is strictly decreasing on 0 से π/2 and strictly increasing on 3π/2 to 2π, f(x) equals to log mod cos 2x, ये mod 2x इसलिए लगाया है क्योंकि log नेगेटिव नॉट डिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है, तो इसको क्या ले सकते हैं हम 1/mod cos 2x, और cos 2x का क्या हो जाएगा हमारे पास -2 sin 2x। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट है 0 से π/2, अब 0 से π/2 की बात करते हैं तो क्या होगा हमारे पास x यदि 0 से π/2 है, 0 लेस देन x लेस देन π/2, सॉरी यहाँ 2 नहीं है 1 ही है। ठीक है, तो 0 से π/2 ये क्या होगा पॉजिटिव, मींस mod cos x क्या रहेगा पॉजिटिव, ये sin x ये क्या हो जाएगा हमारे पास है स्ट्रिक्टली, दिस इज पॉजिटिव मींस रिजल्ट इज -2 टेंजेंट x, तो -2 टेंजेंट x आ गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये f डैश x, दिस इज f डैश x, f डैश x लेस देन 0, लेस देन 0 है तो क्या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर? log mod cos x क्या होगा 1/mod cos x -2 sin x, या 1/cos x mod ना मिले तो क्या होगा -2 टेंजेंट x, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट x क्या होता है पॉजिटिव, बाहर क्या है नेगेटिव, तो f डैश x लेस देन 0। सेकंड क्या हमारे पास 3π/2 से 2π f डैश x, 3π/2 से 2π मींस फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट x क्या होता है नेगेटिव, बाहर क्या है पॉजिटिव, तो f डैश x ग्रेटर देन 0 मींस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं, तो क्या करना हमें क्वाड्रेंट चेक करनी है कि उस क्वाड्रेंट में वो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जो भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन R। 18 f(x) equals to x³ - 3x², x³ - 3x² प्लस 3x माइनस 10, f डैश x क्या हो जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 3 कॉमन ले तो क्या होगा x² माइनस 2x प्लस 1, इसको इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो क्या होगा 3 into x minus 1 होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं, और as we know that square quantity is always positive, तो f डैश x क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि दिस इज पॉजिटिव। अब f डैश x ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा इट इज इंक्रीजिंग ऑन r, ये r पे क्या रहेगा इंक्रीजिंग रहेगा, क्योंकि इक्वल टू तो हो सकता है x इक्वल्स टू 1 पे 0 बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19,
तो 19 में दे रखा है किस इंटरवल के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, तो f(x) = x² e raised to the power -x, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। तो f' निकाले, x² इसका डेरिवेटिव -e raised to the power -x प्लस e raised to the power -x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। क्या कॉमन ले सकते हैं, x e raised to the power -x कॉमन, तो यहाँ पे -x प्लस 2, माइनस कॉमन ले तो -x e raised to the power -x x - 2। क्या करें हम, f' को 0 के साथ इक्वेट करें, तो एक तो x = 0 हो गया, एक x = क्या है हमारे पास 2, x 0 है और 2 है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 2, एक ये इंटरवल बना, एक ये बना है, एक ये बना है। फर्स्ट x < 0, x 0 से कम हो मीन्स -∞ to 0, -1 पुट करें तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे -1 पुट करें तो क्या होगा माइनस, तो f' < 0 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसमें 0 से 2 है, 1 पुट करें मीन्स 0 < x < 2, f' पुट करें तो क्या रहेगा, ये माइनस प्लस, तो ग्रेटर देन 0 मीन्स इंक्रीजिंग। इसी तरह से नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा, मीन्स इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 से 2, ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन क्या रहेगा, डी रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में सिर्फ एक ही बात है और कुछ भी नहीं है, f' ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नंबर लाइन के ऊपर आप रूट्स लिखिए और उसके अकॉर्डिंग इंटरवल बना के बस रख दीजिए, ठीक है। तो काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, ऐसा कुछ विशेष नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो A to Z क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। और इस एक्सरसाइज से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 6.2।